नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो रिमाइंडर क्वेश्चन बच गया था 12.2 चैप्टर यानी 12.1 आपका खत्म हो गया था और 12.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बीटखंड अभी पढ़ा रहे हैं, आप लोग पूरा वीडियो देखिए अच्छा से। अगर आपको सवाल में कहीं भी प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको सुधार करके मिलेगा। ऐसे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि एक एक बात आपको बताऊं। ठीक है, तो देख लेते हैं। अभी तो हमारे पास पहला क्वेश्चन इसका दिया गया, यानी कि एक्सरसाइज 12.2 आप लिख सकते हैं, एक्सरसाइज 12.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 बनाना। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका कहना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यही होगा। आपके पास क्वेश्चन होगा, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले क्या करते थे, पहले आपको देखिए फार्मूला वाले वीडियो में बता दिए हैं कि त्रिज्यखंड कहते हैं किसको। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एगो सर्किल बना लेंगे। ठीक है, देखिए सर्किल बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए इसका केंद्र होगा, सर्किल है तो एक केंद्र के परिधि होता है, ठीक है। अब देखिए इसका रेडियस कितना दिया गया? 6 सेंटीमीटर। देखिए इसका रेडियस यानी कि इधर भी 6 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 6 सेंटीमीटर होगा कि ना, क्योंकि यहाँ से रेडियस किधरों खींचेंगे तो रेडियस तो सब जगह बराबर ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे जो कोण बनता है केंद्र पे, कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये वाला क्षेत्र जो दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? यही त्रिज्यखंड है। क्या है? त्रिज्यखंड है। इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आप ये जो आपको हम कलर कर रहे हैं इसी का हमको क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि इसका त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर और थीटा कितना? 60 डिग्री है ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिज्यखंड का त्रिज्या r बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है ना, और थीटा बराबर कितना? तो 60 डिग्री है कि नहीं। तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, आपको बता चुके हैं फार्मूला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r² थीटा बट्टा 360। देखिए ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला वाले वीडियो में आपको एकदम बढ़िया से बता दिया गया। तो आप देखिए यहाँ पे पाई का मान जब तक 3.149 कहा जाए तब तक हम लोग को 22/7 ही लेना। ठीक है, तो आप देखिए अब ये छाप रहे हैं क्या? छापिए नहीं। पाई का मान हम लोग क्या करेंगे? 22/7। r कितना दिया गया? 6 गुना 6 और थीटा कितना है भाई? तो 60 डिग्री और बट्टा कितना हो जाएगा? 360। देखिए इसको काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा। अब 22 देखिए 22 गुना 6 बट्टा 7, 22 छठा 132 होता है। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होगा। यही आपका जो हो जाएगा आंसर। तो कुछ नहीं था, बस आपको क्या करना कि फार्मूला पुट करना है और सॉल्व कर देना। देखिएगा यार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको नहीं अगर बिलीव हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के पलटिए, देखिए कहीं ना कहीं आपको जरूरी क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार दर्शन देगा। ठीक है, तो उस व्यू से आप लोग को तैयारी करना है कि सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो अभी दिया गया है। एक क्वेश्चन है, कहता है कि एक वृत्त का चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया गया। यानी कि हमको वृत्त का परिधि दे दिया गया है, कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मान लेते हैं, मान के चलिए कि ये वो वृत्त, ठीक है, और इसकी परिधि जो है वह कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ से जैसे एक बिंदु से चल के आप पुनः उसी बिंदु पर, यानी यहाँ तक इसकी लंबाई जो दिया गया है, सर्किल का जो लंबाई दिया गया है, सर्किल का जो लंबाई दिया गया है वो कितना है? 22 सेंटीमीटर दिया गया। अब कहता है कि इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश के क्षेत्रफल के लिए आपको फार्मूला बताए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे अगर हम 4 से भाग दे देंगे। जैसे ही आप 4 से भाग देंगे तो चतुर्थांश से निकल जाएगा। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो रेडियस ना चाहिए। आपको रेडियस मालूम है? नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि, यानी कि परिधि कितना दिया गया? 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि 2 पाई r का वैल्यू कितना दिया गया है? 22 सेंटीमीटर। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 22/2 गुना 22 गुना 7 हो जाएगा।
आप देखिए 22/7 होगा ना पाई का मान, बट्टा में 7 दीजिए तो फिर बाद में ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख दिए, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और देखिए इससे इसको काट देते हैं तो हम लोग के पास क्या बचेगा 7/2 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस निकल गया। आर का वैल्यू कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये आपका विड्थ है इसका रेडियस कितना आ गया आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका चतुर्थांश निकालना। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है कि इसका 1/4। मान के चलिए कि अगर इसको हम इधर और पूरा बढ़ा देते हैं, ऐसे करके बढ़ा देते थे, आधा विड्थ हो जाएगा ना। आपको थ्योरी वाले क्लास में भी बोले थे, आपको थ्योरी वाले क्लास में बोले थे कि वृत्त का जो व्यास होता है ना वह वृत्त को 2 बराबर भाग में बांटता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये भी व्यास हुआ। अगर मान के चलिए ऐसे करके एक और खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, देखिए 4 भाग में, इधर से भी आधा आधा बांट सकता है, यानी 4 भाग में बट गया ना। एक भाग का निकालना चतुर्थांश का, यानी कि या तो आप इसका निकालिए या इसका निकालिए या इसका या फिर इसका। चतुर्थांश का मतलब कोई एक, तो मान लेते हैं कि हमको इसी का क्षेत्रफल निकालना है। बात समझ रहे हैं चतुर्थांश? तो हम लोग क्या करेंगे कि फार्मूला वृत्त का क्षेत्रफल लगाइए, ठीक है ना, निकालिए और उसमें 4 से भाग दीजिए, या फिर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए आपको फार्मूला भी बताया क्या होता है, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं। 1/4 तो हमें करेगा और पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। देखिए 7/2 गुना 7/2 होगा कि नहीं। 7 से 7 कट जाएगा तो आपके पास कितना बच जाएगा, आप इसको काट लो 2 से 11, यानी कि आपके पास आ जाएगा 11 7 77, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमको चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल में फार्मूला लगा के निकाल दो नहीं। और देखिए इसको आप एक और तरीका से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मान के चलिए कि अगर हमको एक चतुर्थांश निकालना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखिए एक तिरछखंड भी क्या है, तिरछखंड भी है, दूसरा फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। आप समझिए चीज, एक्स्ट्रा नॉलेज लीजिए। तो यहाँ से देखिए कि केंद्र पर जो कोण होता है वह 360 डिग्री का होता है। इसको हम 4 बराबर भाग में बांटे, यानी कि 90 डिग्री का सब होगा कि 9 चौका 36 होता है ना, तो 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और रेडियस तो हमको पता है 7/2। तो तिरछखंड के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो हमको थीटा भी पता है और रेडियस भी पता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है ना तिरछखंड के क्षेत्रफल। और थीटा का मान कितना दे देंगे 90 डिग्री और आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7/2 गुना 7/2। इसको भी सॉल्व करेंगे तो फिर से इतना ही आंसर आ जाएगा। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे कोई एक मेथड का प्रयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके नॉलेज के लिए हम आपको दोनों बता दें। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, अगला सवाल क्या है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखेंगे। हमको 3 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया वो कहता है कि एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया गया। क्या है सवाल, आप मिलाइएगा। एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो मिनट के सुई यानी कि 5 मिनट में मिनट के सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। एकदम यही बात लिखल होगा, आप मिलाइए सब, यानी कि घड़ी के सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। देखिए बड़ी बढ़िया सवाल है, समझ गए। आपके पास किताब होगा तो किताब से आप समझ सकते हैं। तो देखिए घड़ी भी गोले होता है कि नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या करेंगे हम लोग, तो ठीक है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यही घड़ी है, ठीक है, कहता है कि घड़ी का मिनट का सुई जो है ना, मिनट का सुई वह 14 सेंटीमीटर लंबा है। आप ध्यान दीजिएगा कि आप एक घड़ी कैसा होता है, वृत्त क्या आकार का होता है, ये सर्किल है। आप लोग बातचीत मत कीजिए, बोल दिए नहीं करने के लिए तो नहीं करिए, ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो देख लीजिए ये आपको जो दिया गया है, तो इसकी लंबाई कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर। आप समझेंगे क्योंकि सेंटर है, सेंटर से हम लोग वृत्त के किसी भी बिंदु पर अगर मिलाएंगे तो वह क्या होता है, रेडियस होता है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से अगर इसको इधर खींच दें, ऐसे करके मिला दें, तो यह भी रेडियस हो जाएगा ना, होगा कि ना। तो यानी कि इसी की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि वृत्त का त्रिज्या जो होगा कितना 14 सेंटीमीटर होगा। क्लियर हो गया, ये बात आया ना समझ, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो जानते हैं यहाँ पे जो आया है, ये घंटा वाला सुई है, ये मिनट वाला। देखिए वो सेकंडों वाला होता है, उतना बनाने नहीं आता, किसी तरह बना दिए। अब कुछ गड़बड़ होगा तो क्या करें, इसने बना नहीं आता। आप इसको क्या करेंगे कि जैसे कि मान के चलिए अगर पक्का 12 होता है, यहाँ पे रहेगा काटा,
कहता है कि पहले से मान के चलिए कांटा ऐसे रहेगा मिनट वाला, अब 5 मिनट में कहाँ पे आ जाए, जैसे ही 12:05 होगा, जैसा कि घड़ी में अभी दिखा रहे हैं 5 मिनट वाला कांटा तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। तो देखिए 5 मिनट में कितना सफर किया, यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। आप देखिएगा ध्यान से कि ये देखिए ये क्षेत्र बना कि नहीं बना। कहा था आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसी क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल बताइए। घड़ी के मिनट के सुई द्वारा जो रचित क्षेत्र है, 5 मिनट में रचित क्षेत्र, उसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तब 5 मिनट में इतने न बनाया ही, नहीं समझ पा रहे हैं, समझ रहे। यहाँ से इतना इसका क्षेत्रफल आप देखिए कि हमको अगर पता चल जाए कि एकरा में थीटा कितना है, रेडियस तो जानिए गए कि 14 नहीं, अगर हमको ये पता चल जाए थीटा कितना है तो हम लोग निकाल ही सकते हैं, तिरछखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, निकाल देंगे फॉर्मूला से। बात समझ रहे। तो देखिए ऐसा सवाल के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे, घड़ी दिया है ना, आप लिख सकते हैं घड़ी, या लिखिए वृत्ताकार घड़ी। नहीं, देखिए लैंग्वेज सब लोग अपने अपने हिसाब से लिखते हैं। घड़ी की त्रिज्या r बराबर कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर होगा कि ना। देखिए वृत्ताकार घड़ी ना, तो अगर मिनट वाला सुई जो है 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पे यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हैं। एक और बात समझिए, जब मतलब कि 1 घंटा की बात करते हैं, अगर मिनट का सुई अभी यहाँ पे है ना, एक चक्कर यहाँ से लेकर के ऐसे करके आ जाएगा, फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा, एक संपूर्ण पूरा चक्कर हो गया। और जब एक चक्कर पूरा लगा लेता है मिनट वाला सुई, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटा हो जाता है। क्या होता है, 1 घंटा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। अरे भाई अभी यहाँ 12 पे है, एक चक्कर लगा के फिर 12 पे आ जाएगा, तो 12 पंचे 60 नहीं होगा, 60 मिनट। यानी कि 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाएगा। एक चक्कर पूरा लगा लेगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा। तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं ना, क्योंक't तो 5 मिनट चला है, 60 मिनट चला कहाँ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि मिनट का सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। नहीं तो लिखेंगे इसीलिए 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360/60 होगा कि नहीं। इसीलिए लिखेंगे क्या मिनट में भाई, 5 मिनट में। नहीं, क्या कि 5 मिनट में तो हमको निकालना, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, तो 360/60 गुना 5। देखिए 6 बार में कटेगा, और 6 5 कितना हो जाएगा, 30। तो देखिए 30 डिग्री आ गया। आप देखिए हमको तो थीटा भी पता चल गया, यानी कि r बराबर कितना, 14 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया ना। आप देखिए हम लोग लिख सकते हैं 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला लगेगा, पाई r² थीटा बटा 360 लगेगा कि नहीं लगेगा। देखिए ये भी तो तिरछखंड है ना, ध्यान से देखिए, अब इतने ना चलेगा, तिरछखंड है कि नहीं, आप लोग समझ पा रहे हैं सब। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका मान पुट कीजिए, पाई का मान 22/7 गुना r² कितना है, 14 ना। आप लिखिए 14 गुना 14, थीटा कितना है 30, और बट्टा कितना हो जाएगा 360। इसको कितना 12 में तो काटिए सकते हैं, 12 या 36 होता है ना, एगो 0 से एगो 0 गया, 12 या 36 कट गया। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 से फिर काटेंगे 3, और ये कितना हो जाएगा 7 हो गया ना। अब देखिए काटने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास अब बच रहा 22 और 7, नहीं थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए। देखिए 22 गुना 7 तो लिखेंगे 22 गुना 7, और बट्टा में कितना है, कुछ नहीं है, खाली 3 है ना, 3। हम लोग जानते हैं कि 22 7 154 होगा, 154 और बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका ना आंसर हो जाएगा, होगा कि नहीं। यानी कि 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल वो रचित करेगा, कौन, घड़ी का मिनट वाला। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। पूरा एकदम शुरू एक स्टेप बता ही दिया, फिर हम लोग अगला सवाल में चलते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन ठीक था। क्वेश्चन आया समझ में कि नहीं? आप लोग को नहीं आता एक बार और पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इस सवाल जो कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। तो आपको पहला क्वेश्चन, इसमें 2 सवाल दिया गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। उसके बाद कहता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर से संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, हाँ सही। और पाई का मान आपको कितना लेना है? 3.1। अब इस सवाल में समझिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मतलब कि त्रिज्या है, इसमें आर का वैल्यू कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर कोई जीवा जो है, तो जीवा आप ये आप जो दिख रहा होगा इसको क्या बोलेंगे? जीवा ए और बी। और ये जो है केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता होगा। समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, तो वृत्तखंड हम लोग किसको कहते हैं? तो ये पूरा जो था इसको तो हम लोग त्रिज्यखंड कहते थे। क्या कहते थे? त्रिज्यखंड कहते थे। लेकिन जब जीवा खींच दिया जाता है तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, जो हम कलर किए, ये आपका क्या है? वृत्तखंड। क्या है? वृत्तखंड। हम लोग को अभी इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आप यहाँ पे लिखिए r बराबर त्रिज्या, r बराबर कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर। और थीटा कितना आ जाएगा भाई? 90 डिग्री का। काहे कि गोला के समकोण अंतरित कर रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? फार्मूला, फार्मूला होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। फार्मूला तो ये होता है, आपको फार्मूला वाला वीडियो में बताया नहीं गया। अब देखिए आर स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 गुना 10। अब पाई का मान कितना हो जाएगा? 3.14। और थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री। होगा कि नहीं? अब आप देख लीजिए, इसको लिखेंगे 10 गुना 10 कितना होता है? 10, यही ना? 10 गुना 10 100, 10 100, ये ना होता है। आप देखिए इसको क्या करेंगे कि इसको काट दीजिए। 9 चौक कितना होता है? 36। ये हो जाएगा 3.14 बटे 4 माइनस 1/2। साइन 90 का वैल्यू कितना था? साइन 0 था, साइन 90 का मान 1, याद है ना? गुना 1 हो गया। अब देखिए इसका कैलकुलेशन कर देते हैं। इसको जब 100 से गुना करेंगे ना तो सीधा हो जाएगा कितना? 314 बटा 4 माइनस, अब इसको किए, देखिए ब्रैकेट में बंद है, कैलकुलेशन से किए। तो इसको जब 100 को इससे गुना किए तो फिर इस 100 को इससे भी गुना करेंगे ना। अब मान के चलिए कि आप एगो बात यहाँ पे समझाते हैं। देखिए ये बाहरी आदमी, ये बेचारा चला अपना रिश्तेदारी में, कहीं रिश्ता मतलब रिलेशन में, मान लेते हैं कहीं मामा जी के यहाँ गया, ज़्यादा लोग यहीं जाता है, काहे कि समस्या का समाधान वही जी होगा। ठीक है, अब वहाँ गए थे 2 मामा जी, एगो इधर रहते हैं एगो इधर रहते हैं। तो एगो यहाँ जाइएगा और दूसरा यहाँ नहीं जाइएगा। बात समझ रहे हैं क्या होगा? तो जाना पड़ता है दोनों के यहाँ, नहीं जाइएगा तो आपके यहाँ भी नहीं आएंगे। तो ये आदमी बेचारा क्या करता है? पहले इनसे मिलता है, किनसे? इनसे मिलता, इनसे मिलेगा तो यानी कि इसका मतलब है 100 को इससे गुना करना, गुना करेंगे तो 314 बटा 4 हो गया ना। इनका काम खत्म। तो कहेंगे भाई चलिए इनसे भी मिल लेते हैं तो घर जाएंगे, नहीं ऐसा ही ना होता है, दैनिक जीवन में भी यही होता है। तो आप देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 बटा 2 होगा कि नहीं होगा? ये बात आपको समझ में आया होगा, अब तो जरूर समझ में आया। और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे देखिए इसको भाग दे लीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 बटे 28, 30, 34, 4 8 32, 2 20, 4 5 20 और माइनस कितना होता है? 50। अब इसको जब घटाइएगा ना तो आपका आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा गया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? 78, 78 में से 50 घटाएंगे तो 28.5 ना होगा। बात पूछ रहे हैं कि नहीं? तो बस कैलकुलेशन है, खाली आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया समझ? आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, अभी हम समझा देंगे कि यहाँ भी लोग समझ जाए। तो दिक्कत नहीं ना? चलो ठीक, चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। इसमें दूसरा सवाल एक और था
ये सवाल आपको दिया गया है, कहा था कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर। देखिए इसी सवाल में अभी हम लोग लघु वृत्तखंड बताए हैं, तो वृत्तखंड आपको बता दिया गया कि ये वाला क्षेत्र जो है हम लोग इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे। अब संगत दीर्घखंड की बात करता है, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब होता है ये वाला, आपको दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये वाला जो दिख रहा है तो इसका हम लोग को क्षेत्र मतलब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। बात समझ रहे हैं ना। देखिए ये हो गया त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड होगा ना, ये छोटा वाला, बड़ा वाला इधर हो जाए। तो एक बात बताइए, जब केंद्र पर का जो कोण होता है कितना डिग्री का है, यहाँ पे 360, एक चक्कर पूरा लगाने में 360 डिग्री का कोण बनता है ना। अब देखिए ये बोल दिया है कि 90 डिग्री बोला है ना, जीवा जो है समकोण आंतरित करता है, यानी कि 90 डिग्री। तो इधर जो कोण बचेगा ये कितना होगा, ये तो 360 में से 90 ने घटा देंगे, यानी कि 270 डिग्री होगा। अब जो होगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 10 सेंटीमीटर, नहीं थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 270 डिग्री। किसके लिए होगा 270, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का काम कर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला तो वही लगेगा, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे पाई का मान कितना आ जाएगा, 3.1 क्या 22/7 तो रख लिया है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा और जो दे रहेगा वो न डालेंगे। बात बुझ रहे हैं कि ना, पड़ोसी को देख कर खुश नहीं होना। देखो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 और थीटा का मान 270 होगा। ये कितना आ जाएगा 360, 0 से 0, लड्डू से लड्डू कैंसिल, समझ गए ना। 9 तिया 27, 9 चौका 36 होता है ना जी। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखो लिख सकते हैं 3.1 गुना 100 गुना 9 बट्टा 4। चलिए तो देख लेते हैं। अब इतनी गलती हो गया था, 9 से काटे 9 लिख दिए थे, तो 9 तिया 27 होता है तो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 3। अब देखिए 314 को 100 से गुना करेंगे तो ये तो सीधा हो जाए 3.14 है, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 314 गुना 3 बट्टा 4 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इधर बगल समझा देते हैं। देखिए 314 को 3 से गुना करना है, ये सबको ऐसा नहीं कि कॉपी पे गुना करने लगेगा। 3 तिया 900, 14 तिया 42, तो 942 नहीं होगा, बुझ रहे हैं कि नहीं। 942 बट्टा 4 का देखिए भाग डायरेक्ट दीजिए, 4 गुना 8 1 14, उसका हो जाएगा 4 दिया 12, नहीं 2 हो जाएगा 20, अरे 235.5 गारंटी। देखिए इसका आंसर कितना आ गया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये किसका आ गया, दीर्घ त्रिज्यखंड का, नहीं। और यही हम लोग को निकालना था, तो अब कुछ नहीं करना था, बस आपको खाली थीटा पता करना है। क्योंकि 90 डिग्री कोण ही दिया था, तो 90 में से 360 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 270 बचेगा ना। अब थीटा का मान 270 आ गया, आप कैलकुलेशन कर लो, खाली पाई का मान 3.14 लेना, ठीक है। 235.5 आ जाएगा आंसर। फिर हम लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं कितना नंबर सवाल है, 5 नंबर ना। 5वां नंबर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं हम लोग। दिया गया कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित हो रहा है। कितना डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री का कोण आंतरित हो रहा है। यानी कि आप बात तो समझिए कि एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसका रेडियस कितना दिया गया है, 21 सेंटीमीटर दिया गया। तो पहला सवाल हम लोग से, यहाँ पे 3 सवाल पूछा गया है इसमें, बात समझ रहे ना। एक ही देखिए, एगो फिल्म में हीरो कभी कभी 3-3 गो रोल करता है, एक ही हीरो 3-3 गो रोल नहीं करता, ज्यादा गोविंदा का देखिएगा करता है कि नहीं। यहाँ पे एक गो सवाल में 3 गो सवाल पूछा गया, बात बुझ रहे हैं। तो पहला क्या निकालना है, चाप की लंबाई। चाप का लंबाई चाप का निकाल दो, कैसे निकालेंगे, हाँ ये वाला इसी को ना बोलते हैं जी। यानी कि ए और बी, ये वाला यहाँ पे अगर कुछ पॉइंट पी रख देते हैं, ए पी और बी क्या है, चाप की लंबाई, यही निकालना है। कितना डिग्री के कोण द्वारा आंतरित किया गया, 60 डिग्री के कोण द्वारा। और रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अरे सवाल कुछ नहीं, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एगो वृत्त है, ठीक है ना, जो कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ से पूछ रहा है पहला सवाल की चाप की लंबाई बताइए क्या है, उसके बाद पूछ रहा है कि इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या है, और तीसरा पूछ रहा है कि जीवा और
चाप की लंबाई के बीच का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बारी बारी से हम लोग निकाल लेंगे। तो चाप की लंबाई सबसे पहला सवाल है, तो हम लोग पहले जानेंगे ना कि चाप की लंबाई केकरा कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये वाला देख रहे हैं, ये चाप की लंबाई, इसी को हमको निकालना। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? सीधा लिख लेते हैं r बराबर कितना 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना आ जाए 60 डिग्री। हो गया। आप देखिए लैंग्वेज में आप इसको लिख भी सकते थे कि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, नहीं तो वृत्त पर है तो फिर होगा। तो आप यहाँ लिखिए थीटा। और यहाँ पे पहला सवाल हो गया चाप की लंबाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। देखिए पाई का मान 22/7 लेना है, लिखेंगे 22/7, आर का वैल्यू 21 और गुना थीटा कितना हो जाएगा 60/180। देखिए कुछ नहीं किया, खाली फार्मूला लगा दीजिए, एकदम फुल सा ना कर क्वेश्चन। बात समझ रहे? फुल कितना हल्का होता है, उससे भी हल्का सवाल है ना। फार्मूला लगाइए, निकाल दीजिए। पाई का मान हम लोग जानिए, 7 किया 21 और 6 3 कितना होता है, 3 से 3 कट नहीं गया, सीधा कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ये आंसर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग निकाल देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नहीं, दूसरा नंबर तो देखते हैं हम लोग दूसरा। इसी में देख लेते हैं दूसरा सवाल जो दिया गया, आपसे पूछा गया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखिए इसको चेंज नहीं करेंगे, काहे कि इतने रहेगा, काहे कि इसी में सब काम करना है। अब त्रिज्यखंड कर रहा है तो इसका मतलब हम लोग समझेंगे। अब मान के चलिए इसको निकाल दिया, आंसर तक पहुंच गए, और किताब में मिला लिया, कहेंगे आंसर मिल गया। अब कोई पूछेगा कि भाई कोची निकाला, तो पता नहीं चला। तो प्रैक्टिकली भी जानना जरूरी है कि कोची निकाला। तो क्या निकाल रहे हैं, तो त्रिज्यखंड मतलब देख लीजिए, ये वाला देख रहे हैं ना, ऐसे करके सब पे लिपस्टिक चल रहा है दोबारा, हाँ 2 बार 3 बार ऐसे करके देखिए, हो गया। ये क्या हो गया, ये त्रिज्यखंड हुआ कि नहीं। एकरा क्षेत्रफल निकाल, मतलब ये बीच वाला एक कलर कर लीजिए, इस सब के भी क्षेत्रफल निकाल। तो कौन फार्मूला से निकालेंगे, ये फार्मूला से। अब पाई का मान फिर कितना आ जाए 22/7, आर का मान अभी हो जाएगा 21 गुना 21, नहीं और थीटा कितना हो जाएगा 60/360। चार में देंगे 6 से, नहीं जहाँ छोरा चलाने वाला है चला दीजिए, रोकिए मत। देखिए 7 से ही 3 बार में कट जाएगा, और 3 से ही 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ही 11 बार में कट जाएगा। इतने स्पीड में कट नहीं, तो बचेगा क्या 11 गुना 21 ना 210 है, 231 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अरे 21 और 11 में गुना किया तो इतने होगा। बात पूछ रहे हैं कि नहीं? हाँ, और 21 से कम 21 है, 21 से 22 हो गया, इतने आंसर। तो ये भी समझ में आ गया होगा। कामना दुख दर्द नहीं ना, ठीक, मिटा दें, मिटा दें। हाँ सर, वाह क्या बात। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, इसी में तीसरा नंबर देखिएगा क्या कहा है, कि कहता है कि बताइए कि संगत वृत्तखंड पूछ रहा है, नहीं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। जीवा द्वारा, तो यह ना जीवा है, क्या है जीवा, जीवा है कि नहीं, इसके द्वारा बनाया गया, आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। बात समझ रहे ना, संगत जीवा द्वारा। तो आप देखिए ये आपको दिख रहा है ये एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो मतलब उसको समझा देना है कि हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालें क्या। तो यहाँ पे लिखेंगे जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे बनाए गए लिख दीजिए, तो गड़बड़ हो जाएगा, लोगों को लगेगा कि कैसे लिखे जाएंगे। जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। नहीं, अब देखिए आर स्क्वायर है तो आर का वैल्यू कितना 21 गुना 21 तो होबे करेगा। अब पाई का मान कितना 22/7 और गुना थीटा 60/360 और माइनस 1/2
और साइन 60 का वैल्यू यहाँ पे पहले साइन 60 लिख लो। अब देखिए 21 को गुना करेंगे तो 441 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 6, और 2 से काटेंगे 2 दिया 6, ये हो जाएगा कितना 11 होगा। इसको लिखेंगे 11 बच्चा 7 दिया 21, थोड़ा नीचे से लिखते 441 इंटू कितना आ जाएगा 11/21 और माइनस इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, तो 1/2 रहबे करेगा। साइन 7 का वैल्यू कितना होता है √3/2, यही ना होता है √3/2। अब देखिए तनी जगह के अभाव है, समझे, तो इधर से लिख दे रहे हैं, अब भावना को समझिएगा। आप देखिए इसको गुना कर देते हैं 4 से, वही हो जाएगा मामू भेगना वाला, बुझ रहे हैं। ये बेचारा एक बार हो मामू से मिल लेगा, बाद में इनका से मिलेगा, पारा पारी दोनों आदमी से मिलेगा। तो इसको देख लेते हैं, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 441 गुना 11, यानी मुलाकात हो गया ना, बट्टा कितना 21, ये माइनस है तो माइनस ही रहेगा नहीं, ये 4 से अब फिर इनको से भी मिलना है ना, ये हो जाएगा कितना 441 √3 अब बट्टा कितना आ जाएगा 4 रहेगा कि नहीं। अब देखिए 21 कितना आता है 441, इसको जब गुना किए थे अभी 21 से 11 को, तो ये होता है 231 माइनस 441 √3/4। आपका आंसर मिला लीजिएगा, एकदम इतने आंसर होगा, समझे, इससे एक रत्ती ज्यादा कम नहीं होगा, सेम टू सेम किताब। तो यही आंसर आपको लिख देना है, कुछ नहीं है, बस काट देना है जहाँ कटने वाला है। कैलकुलेशन जैसे जैसे करना है, आप देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट दिया हुआ, तो इधर से गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा, बीच में माइनस का साइन है। तो आपको समझाने के लिए बोल देते हैं, एक बार इनको इनसे मिला दीजिए और फिर इनको इनसे भी मिला दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखते हैं कोई नया आदमी आ जाता है तो जितना आदमी रहता है सब एक बार मिलता है, ये नए आदमी है, इनसे भी मिलेगा इनसे भी मिलेगा। कैलकुलेशन कर दिए तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में एकदम बिल्कुल आया होगा। अगर नहीं आता है समझ में तो आप जरूर कमेंट करके बताइए, ताकि अगला वीडियो में आपको सुधार करके मिलेगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।